हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सर्कल। जैसे कि मैंने अभी तक आप लोगों को 6 सीरीज पढ़ाया हुआ है। ये 7वां सीरीज है, थोड़ा लेट हो गया है, बीच में गैप हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं आपको आज पढ़ाऊंगी मृदभांड। जैसा कि मैं आपको पाषाण काल में भी मृदभांड पढ़ाई थी, और क्या बोलते हैं, महापाषाण में भी पढ़ाई थी, ताम्रपाषाण में भी पढ़ाई थी। मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड पढ़ाऊंगी, फिर मौर्य काल में पढ़ाऊंगी, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल में पढ़ाऊंगी। लेकिन मैं एक पास मृदभांड का सीरीज लेके आई हूँ ताकि आपको मृदभांड का क्रम पता चले, कौन सा क्रम किस क्रम के बाद कौन सा मृदभांड आता है। ये है विविध मृदभांड संस्कृति। जैसे मृदभांड को पुरातत्व की वरमाला कहते हैं, ये फैक्ट है। मृदभांड को पुरातत्व की वरमाला कहते हैं। पहला आता है गैरिक मृदभांड। गैरिक मृदभांड ऑर्च कलर्ड पॉटरी और ऑर्चर कलर पॉटरी। इसकी खोज बीबी लाल ने 1949-50 में की थी, 1949 और 50 में गंगा घाटी के किनारे की थी। गंगा घाटी के किनारे कह सकते हैं, जैसे हस्तिनापुर क्षेत्र हो गया, इधर प्रतापगढ़ क्षेत्र हो गया, इलाहाबाद क्षेत्र, इसी जोन में गंगा घाटी में ओसीपी मृदभांड की खोज की गई थी। ये गैरिक मृदभांड मैंने आपको पिछले वीडियो में ये पढ़ाया था कि ये विशिष्ट मृदभांड थे। जैसे आजकल जो बर्तन होते हैं, विशेष प्रकार के भी बर्तन आते हैं जो कभी त्योहार फेस्टिवल वगैरह पे यूज किए जाते हैं और नॉर्मल डेली यूज के लिए होते हैं, तो ये विशिष्ट मृदभांड थे। और ये हस्तिनापुर की खुदाई के नाम, जब हस्तिनापुर की खुदाई हुई तो उसका नाम, और उसके पहले इसका नाम लाल मृदभांड था, लेकिन जब हस्तिनापुर की खुदाई हुई तो इसका नाम ऑर्च कलर्ड पॉटरी इसका नाम पड़ा, OCP इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल में पाए जाते हैं। इसका यूज ताम्रपाषाण काल में और हड़प्पा काल में होता है। हड़प्पा काल में, परवर्ती हड़प्पा काल में नहीं होता है। ये होता है परिपक्व हड़प्पा काल में और उत्तर हड़प्पा काल में। परवर्ती हड़प्पा काल इसे कहते हैं जो हड़प्पा काल से पहले की जो हड़प्पा काल से पहले का टाइम पीरियड रहता है उसे परवर्ती हड़प्पा काल कहते हैं। और हड़प्पा काल जो मध्य पीरियड आता है, जो जिसमें परिपक्व सभ्यता रहती है, उसके बाद जो परवर्ती आता है धीरे धीरे सभ्यता गिरने लगती है। तो ये ताम्रपाषाण काल में और हड़प्पा काल में इसका यूज हुआ था। सबसे बड़ा उत्खनन स्थल इसका है, सबसे जो लाल किला बुलंदशहर है यूपी में, लाल किले बुलंदशहर में इसका वहीं पे उत्खनन हुआ था, और सबसे ज्यादा वहीं पे पाए गए, सबसे बड़ा उत्खनन स्थल है। दूसरा आता है काला एवं लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसकी खोज 1960 में अतरंजी खेड़ा में हुई थी, यूपी में अतरंजी खेड़ा में हुई थी। इसे अथर्ववेद में इसका नाम कृष्ण लोहित कहा गया। अथर्ववेद में BRW का नाम कृष्ण लोहित कहा गया है। इसे आर्यों का मृदभांड भी कहते हैं। आर्य इसे बहुत बड़ी मात्रा में यूज करते थे, इसे आर्यों का मृदभांड भी कहा गया। ये प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा काल, महापाषाण काल, और उसके बाद ये वैदिक काल में भी यूज में आता है। तो इसे आप, ये कॉमन मृदभांड था, ये विशिष्ट मृदभांड था। गैरिक मृदभांड विशिष्ट मृदभांड था, ये कॉमन मृदभांड था जो डेली यूज होता था। तो ये प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा काल और महापाषाण काल, तीनों काल में, और आगे चल के वैदिक काल में भी आएगा, मौर्य काल में भी इसका यूज होगा। इसे BRW जो था, ब्लैक एंड रेड वेयर को उलट कर तपाने की विधि, मतलब उलट के उसे तपाया जाता था, तो इसे उलट कर तपाने की विधि या उल्टी तपाई विधि या इजिप्शियन तकनीक विधि कहते हैं। उलट कर तपाने की विधि, उल्टी तपाई विधि, या इसे इजिप्शियन विधि, तकनीक विधि कहते हैं। और इसका नेक्स्ट आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। RS शर्मा जो है, हमारे इतिहासकार RS शर्मा हैं, इन्होंने अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण से उल्लेखित है वारब्रात नदी। पंचविश ब्राह्मण में उल्लेखित है और अथर्ववेद में उल्लेखित नदी आती है ब्रात्य नदी। इसे सदानीरा नदी कहते हैं। सदानीरा नदी उसी के जो पूर्व में स्थित थे, पूर्वी क्षेत्र में स्थित थे निवासी, वो BRW ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से उसे जानते थे। ये सदानीरा नदी है, इसकी आप कहानी जानते होंगे कि जो अगस्त ऋषि थे वो सदानीरा नदी तक, मतलब ब्रात्य नदी तक, बिहार को अनार्यों की भूमि कहते थे, तो वहां तक उन्होंने जंगल जलाया था। तो इसे कहा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता सदानीरा नदी तक फैली हुई थी। ये कहानी आप कहीं सर्च करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आगे वाले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।
आपको अभी हम जो मृदभांड पढ़ा रहे हैं, मृदभांड मुख्य मृदभांड संस्कृति से पहला पढ़ा है गैरिक मृदभांड OCP, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ऑर्च कलर्ड पॉटरी। और दूसरा पढ़ाया है आपको कृष्ण या लाल एवं लाल मृदभांड BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर। और थर्ड है चित्रित धूसर मृदभांड PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड। इसे सर्वप्रथम इसका प्रयोग ताम्र प्रसार काल में होता है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग ताम्र प्रसार काल में होता है। इसकी खोज BB लाल ने 1954 से 55 ईस्वी में किया था। 1954 से 1955 तक अहिछत्रपुर बरेली में, जो है अहिछत्रपुर यूपी के बरेली में अहिछत्रपुर है, वहां इसकी खोज BB लाल ने 1954-55 ईस्वी में किया था। PGW उत्तर वैदिक कालीन और महाभारत कालीन है। इसे कह सकते हैं क्या कहें, महाजनपद कालीन। महाजनपद कालीन PGW उत्तर वैदिक कालीन, महाभारत कालीन या महाजनपद कालीन मृदभांड है। इसका यूज उत्तर वैदिक काल में होता है और महाजनपद काल में होता है। और इसमें ये है नेक्स्ट कि हस्तिनापुर गंगा यमुना में स्थित एकमात्र चित्रित धूसर संस्कृति का स्थल है जहां से लोहे के उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। लौह उपकरण या लोहे के उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। हस्तिनापुर के गंगा यमुना के क्षेत्र, हस्तिनापुर यूपी में गंगा यमुना के क्षेत्र में स्थित एकमात्र चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर ऐसा स्थल है। ये एक स्थल हस्तिनापुर, वहाँ एक ऐसा स्थल है जहाँ से लोहे के कोई भी उपकरण प्राप्त अभी तक नहीं हुए किसी भी काल के। ऐसा नहीं कह सकते पाषाण काल या महापाषाण काल या फिर ताम्र प्रसार काल, किसी भी काल में आज तक वहाँ पे लोहे के उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। और चौथा है ये उत्तरी काली पॉलिस्टार मृदभांड है NBPW। इसका काल है 600 से 300 BC तक। 600 से 300 BC तक इसे द्वितीय नगरीकरण से संबंधित माना जाता है। पहला नगरीकरण कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें कौन से मृदभांड पाए जाते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से मृदभांड यूज होते हैं, इसके पहले हम बताए, आज ही के वीडियो में बताए हैं, आप कमेंट करके बताइए। और इसमें महाजनपद काल में ये पाया जाता है उत्तरी कालीय पॉलिस्टार मृदभांड NBPW। महाजनपद काल में पाया जाता है, बुद्ध काल में पाया जाता है, मौर्य काल में पाया जाता है। NBPW सबसे पहले तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला हम लोग का विश्वविद्यालय भी था प्राचीन काल में, तो NBPW सबसे पहले तक्षशिला से प्राप्त हुआ है। और आहा सिक्के की प्राप्ति भी NBPW स्थलों से होती है। आहा सिक्के जो इसे पंचमार्क कॉइन कहते हैं, जो थप्पे मार के बनाए जाते थे। आहा सिक्के चांदी के बने होते थे। ये मुख्यतः क्या, ये सभी चांदी के ही बने होते थे। आहा सिक्के चांदी के ही बने होते थे। और पांचवा है आपको लाल पॉलिस्टार मृदभांड। मैंने आपको अभी बताया, पहला था गैरिक मृदभांड जो गेरुए कलर का बना दिया जाता था, और दूसरा था काला एवं लाल मृदभांड जो काले रंग की पॉटरी होती थी और उसमें लाल रंग के पट्टे बनाए जाते थे। और तीसरा है चित्रित धूसर मृदभांड। धूसर कलर के, ग्रे कलर के होते थे, उसमें चित्र बनाया जाता था। और चौथा है उत्तरी काले पॉलिस्टार मृदभांड। काले रंग के रहते थे, उत्तर काल में रहते थे, काले रंग के, उसमें पॉलिश करके बनाया जाता था। और पांचवा लाल पॉलिस्टार मृदभांड। इसमें लाल रंग के मृदभांड होते थे और पॉलिश करके बनाया जाता था। लाल पॉलिस्टार मृदभांड सबसे नए युग की मृदभांड है। ये मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, जब ये विदेशी आक्रमण होने लगते हैं, जैसे महमूद गजनवी का, मोहम्मद गौरी का, ये सब आक्रमण होने लगते हैं, तो ये सब, इसकी प्रथा खत्म हो जाती है और इसका अंत हो जाता है। जी धन्यवाद।